भिन्नों के साथ जोड़ घटाव की क्रिया में हमें हमेशा बराबर भिन्नों या समान भिन्नों की जरूरत होती है। ठीक है, तो आज हम उसी भिन्न को समझेंगे। तुल्य भिन्न या समान भिन्न या बराबर भिन्न हम किसे कहते हैं या उसे हम किस तरह से निकालते हैं यह समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम तुल्य भिन्न देखते हैं कि तुल्य भिन्न है क्या। ठीक है, तो चलिए हम कोई भी एक भिन्न लेते हैं। यह हमारा एक भिन्न है 1/2। ठीक है, तो चलिए 1/2 पहले बना लेते हैं। यह हो गया 1/2। अब हम इस 1/2 को हम इस 1/2 इसी भिन्न को हम पुनः मैं बना लेता हूं। ठीक है, यह 2 हिस्से कर दिए। यह 1/2 है। अब मैं इस 1/2 के एक और टुकड़े कर देता हूं इस तरह से। अब हम क्या पढ़ेंगे इसे? यह हो गया 2/4। कुल 4 भाग, 1 2 3 4, तो 4 और 2 भाग रंगीन, तो 2/4। लेकिन इसी को मैंने इस तरह से काटा है ना, और इसे मैंने यहां बना दिया। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, जो 1/2 है और 2/4 है, उसके जो हिस्से हैं रंगीन हिस्से, वह तो आपस में बराबर है ना भाई। इसका जो रंगीन भाग है और इसका जो रंगीन भाग है वह आपस में कैसा है? बराबर है, आकार में बराबर है, ना तो वह छोटा है और ना ही बड़ा। मतलब यह 1/2 और यह 2/4 आपस में कैसे हुए? बराबर हुए। चलिए इसको मैं एक बार और एक टुकड़ा और करता हूं। ठीक है, तो पहले मैं बना लूं। यह 2/4 है और इसे हम और छोटे हिस्सों में बदल लेते हैं। ठीक, अब यह कितना भाग हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर में 8। और कुल कितने रंगीन भाग? 1 2 3 4, तो अंश में 4, और यह होगा 4/8। अब तीनों की तुलना कीजिए। इसका जो रंगीन भाग है, इसका जो रंगीन भाग है और इसका जो रंगीन भाग है, सबके रंगीन भाग आपस में बराबर हैं। अगर ये तीनों के रंगीन भाग बराबर हैं तो यह जो भिन्न है 1/2 2/4 या 4/8, यह भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसी सभी भिन्ने जो किसी इकाई के एक ही हिस्से को प्रदर्शित करें, यहां भी यह इकाई के इसी हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है, तो वो सभी भिन्ने तुल्य भिन्न या समान भिन्न या बराबर भिन्न कहलाती है। और इन बराबर भिन्नों की जरूरत हमें भिन्नों के जोड़ना या भिन्नों के घटाना में हमेशा पड़ेगी। जब भी हम भिन्नों का जोड़ना और घटाना करेंगे, हम बिना तुल्य भिन्न के जोड़ना या घटाना की क्रिया नहीं कर सकते। तो ऐसे और भी भिन्न हम बना सकते हैं, जैसे यह 4/8, इसके हम और टुकड़े करेंगे। मान लो इस तरह से और टुकड़े कर देते हैं, तब यह कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 और 1 2
3 4 5 6 7 8, तो यह हो जाएगा 8/16। यह 8/16 का जो भाग है वह 4/8 के या 2/4 के या 1/2 के रंगीन भाग के ही बराबर है। तो 1/2, 2/4, 4/8 और 8/16 आपस में बराबर हुए, अर्थात सभी तुल्य भिन्ने हैं। 1/2 की ये सभी क्या हैं? तुल्य भिन्ने। और ऐसे और भी हम तुल्य भिन्ने देखेंगे। और तुल्य भिन्नों को प्राप्त करने के लिए हम एक दूसरा तरीका भी उपयोग करते हैं, जैसे 1/2। अगर 1/2 की तुल्य भिन्ने हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 के स्थान उसके अंश में और उसके हर में, दोनों में एक ही संख्या का गुणा करते चलेंगे। तो अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा, तो यह हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 2 दूने 4। देखा हमें मिला है 2/4। ठीक है। और मालूम करना है तो 1/2 के साथ अंश और हर में जैसे हमने 2 का गुणा किया तो 3 का गुणा कर लेते हैं, तो यह 1 गुणा 3 हो जाएगा, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ 2 गुणा 3। अब गुणा कर लीजिए, 3 और 3 दूनी 6, तो इस तरह से 3/6। और भी प्राप्त कर सकते हैं, 1/2 में हम गुणा कर लेंगे 4/4 का, अंश में और हर में समान संख्या का गुणा। अब कर लीजिए गुणा, 1 गुणा 4 हो जाएगा यह, और यह होगा 2 गुणा 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4/8 भी हमें मिला है। तो ऐसे और भी भिन्न 5 का गुणा करके, 6 का गुणा करके हम तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। एक और निकाल लेते हैं, 1/2 गुणा, अब 5 का गुणा कर लेते हैं अंश और हर में, तो इसका गुणा करिए यह, और हर का हर के साथ यह, तो यह हो गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये सभी भिन्ने आपस में क्या हैं? समान हैं। कैसा है? समान है, बराबर है। और इन्हीं बराबर भिन्नों को हम क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं या समान भिन्न कहते हैं। तो ऐसे और आप कागजों को मोड़कर भी तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं, कागजों को मोड़कर या इस तरह से आकृतियां बनाकर भी आप तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं।